Good morning student. Today we continue our chapter Is matter around us pure? Clear? आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. फर्स्ट आपको पता है मिक्सचर जो है वो किससे बना है? मोर देन 2 सब्सटेंसेस से. क्लियर? 2 एलिमेंट से. तो अब क्या करना है आपको उस मिक्सचर में से उन एलिमेंट्स को, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जिनसे वो मिक्सचर बना है उनको सेपरेट करना है. क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ टेक्निक्स, कुछ प्रोसेसेस का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे. ओके, तो उनको बोलेंगे हम सेपरेशन टेक्निक्स या फिर सेपरेशन प्रोसेसेस. क्लियर? तो हमने स्टडी किया मिक्सचर जो मिलकर बना है आपके 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से. तो अब हम बात करते हैं सेपरेशन टेक्निक्स. सेपरेशन टेक्निक्स क्या हैं? The processes which are used to separate the constituent of mixture. मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनसे वो मेडअप होके बना है. क्लियर? तो आज हम स्टडी करेंगे सेपरेशन टेक्निक्स. फर्स्ट हम देख लेते हैं कि जो आपके पास मिक्सचर है वो कितने टाइप्स के हैं. तो जनरली हमारे पास 3 टाइप्स के मिक्सचर हैं. फर्स्ट है आपका मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, 2 सॉलिड्स का मिक्सचर. सेकंड है मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. क्लियर? एंड थर्ड इज मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स. तो ये 3 टाइप के मिक्सचर हैं आपके पास. हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे इनकी सेपरेशन टेक्निक्स. ओके, कैसा मिक्सचर हो सकता है कि दोनों ही सॉलिड हो, या फिर एक सॉलिड हो एक लिक्विड हो, या फिर दोनों ही लिक्विड हो. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स. 2 सॉलिड्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम अभी स्टडी करते हैं. मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स. ओके, तो मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो 3 हैं. टेक्निक्स के थ्रू, 3 मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने 2 सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं. फर्स्ट है आपकी बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट. आप एक सुटेबल सॉल्वेंट लेके, सॉल्वेंट आपको पता है जिसमें आप सोल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, उसका यूज करके इसको सेपरेट कर सकते हैं. सेकंड, बाय यूजिंग अ मैग्नेट, आप मैग्नेट का यूज कर सकते हैं. एंड थर्ड इज बाय सब्लिमेशन, आप सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं. ओके, अब देखिए 2 सॉलिड्स होंगे, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इन तीनों में से कौन सा मेथड यूज करेंगे. ओके, अब 1 बाय 1 देखते हैं. तो फर्स्ट देखते हैं बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट, कि आपको एक सुटेबल सॉल्वेंट यूज करना है. ओके, तो फर्स्ट स्टडी करते हैं बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट. ओके, तो आपको पता है कि ये 2 सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए आपको यूज करना है. तो वो जो 2 सॉलिड्स हैं वो किस टाइप के होने चाहिए आपके. तो उन दोनों में से आपके जो भी 2 सॉलिड्स होंगे उनमें से एक ऐसा हो कि जो आपने सॉल्वेंट लिया है उसमें डिसॉल्व हो जाए और दूसरा डिसॉल्व ना हो. क्लियर? तो आपके 2 सॉलिड्स में से एक आपका सोल्यूबल होना चाहिए जो भी सॉल्वेंट आप ले रहे हैं उसमें,
और दूसरा नहीं होना चाहिए, दैट्स मीन वो इनसोल्यूबल होना चाहिए आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे दिया जाए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर, अब बाय मिस्टेक क्या हो गया है कि आपने सैंड के अंदर शुगर को मिक्स कर दिया है, क्लियर। तो अब आपको दोनों को सेपरेट करना है, सेपरेट करना है। अब बाय हैंड पिकिंग तो आप नहीं कर सकते कि शुगर के पार्टिकल्स को उठाया उसको सेपरेट कर दिया सैंड से, वो इजी मेथड नहीं है, बिल्कुल भी आप कर भी नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सैंड और शुगर को सेपरेट करना है। तो हम क्या लेंगे, हम एक ऐसा सॉल्वेंट सोचेंगे जिसमें क्या हो, दोनों में से एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें क्या हो जाए, सोल्यूबल हो जाए, दैट्स मीन डिजोल्व हो जाए। तो आपको पता है कि सैंड और शुगर में हम सॉल्वेंट ले सकते हैं वाटर, सॉल्वेंट यूज करेंगे हम वाटर। अब आपको ये भी क्लियर है कि सैंड और शुगर में से कौन सा ऐसा है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा, शुगर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो आपका मिक्सचर था उसको वाटर के अंदर ऐड कर देना है और स्टीयर करना है, थोड़ी देर के लिए उसको हिलाना है। तो क्या होगा, जो भी शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे और सैंड के पार्टिकल्स क्या होंगे, आफ्टर सम टाइम सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे आपके बीकर में, ओके। फिर क्या करेंगे हम, फिर आप उसको सिंपल फनल के थ्रू और फिल्टर पेपर के थ्रू क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। उसमें से आपका शुगर और वाटर अलग हो जाएगा और सैंड क्या होगा, फिल्टर पेपर में से पास नहीं होगा, क्लियर। फिर आपको सैंड अलग मिल गया है और आपको शुगर और वाटर सॉल्यूशन अलग मिल गया है। फर्दर क्या करेंगे हम, जो आपको शुगर और वाटर सॉल्यूशन मिला है उसको इवेपोरेशन करेंगे। आपको पता है कि वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और जो भी आपको मिलेगा वो क्या होगा, शुगर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सैंड और शुगर को सेपरेट कर सकते हैं। आप क्लियरली देख लेते हैं अच्छे से कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, मिक्स, ओके, ऐड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर इन वाटर एंड स्टीयर इट, और उसको क्या करना है, स्टीयर करना है, आपको हिलाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका शुगर क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, शुगर डिजोल्व इन वाटर एंड सैंड सेटल डाउन इन बीकर। आपने जो भी बीकर लिया उसमें क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। फर्दर आपको क्या करना है, आपको सिंपल फिल्टर करना है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे आप, क्लियर। फिल्ट्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सैंड प्लस शुगर सॉल्यूशन, क्लियर। तो आपको क्या मिला, फिल्ट्रेशन करने पे सैंड अलग मिल गई, शुगर सॉल्यूशन मिल गया। अब जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें से भी आपको शुगर को अलग चाहिए आपको, तो शुगर सॉल्यूशन का हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, वाटर वेपर्स, क्लियर, प्लस शुगर। तो आपने अब क्या कर लिया है, सैंड और शुगर को सेपरेट कर लिया। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको क्या करना है, आपको मिक्सचर जब गिवन होगा तो आपको देखना है कि वो किस टाइप का है। दो सॉलिड्स हैं, ठीक है। अब दो सॉलिड हैं तो उनमें आपको देखना है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। आप एक अच्छा सा सुटेबल सॉल्वेंट ले सकते हैं जिसमें से आपका एक जो मिक्सचर का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिजोल्व हो जाना चाहिए वाटर के अंदर, ठीक है, क्लियर। और दूसरा कैसा होना चाहिए, अनडिजोल्व। तो फर्दर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे कि मिक्स करेंगे, जो डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, वो आपको सेपरेट मिल जाएगा फिल्ट्रेशन से, और दूसरा सेपरेट। फिर डिजोल्व वाले का आप क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस कर सकते हैं, क्लियर। सेम इसी में आप एक और एग्जांपल कर सकते हैं। अगर आपको मिक्सचर मिल जाए, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सल्फर, क्लियर। अब यहाँ पे शुगर के साथ साथ आपका सोल्ट भी हो सकता था,
मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक अनडिजोल्व हो वाटर में और दूसरा डिजोल्व हो। अब सैंड और सल्फर की बात अगर हम करें तो फर्स्ट केस में हमने सोलवेंट लिया था वाटर, ठीक है। अब इस वाले केस में जो हम सोलवेंट लेंगे वो होगा आपका कार्बन डाइसल्फाइड। क्लियर? कार्बन डाइसल्फाइड आपका वही रोल प्ले करेगा यहाँ पे जो आपका वाटर ने किया था, ठीक है। तो जो सल्फर है वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा आपका सोलवेंट में। जो आपने सोलवेंट लिया है उसमें सोल्यूबल होगा, जैसे आपकी शुगर सोल्यूबल थी तो वही प्रोसेस सेम फॉलो करना है आपको। मिक्सचर को आपके कार्बन डाइसल्फाइड में क्या करना है, डिजोल्व करना है। तो क्या होगा आपका, सैंड तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और सल्फर मिक्स हो जाएगा। फिर फर्दर फिल्ट्रेशन करेंगे, सैंड सेपरेट हो जाएगा, देन आप इवेपोरेशन मेथड कर सकते हैं, उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग और आपको क्या मिल जाएगा, सल्फर। क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट मेथड। अब हम स्टडी करते हैं सेकंड, बाय यूजिंग अ मैग्नेट। क्लियर? अगर आप मैग्नेट यूज कर रहे हैं तो आप खुद ही एक बार माइंड में ला सकते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस हो आपका जिसका नेचर कैसा हो, मैग्नेटिक। दैट्स मीन वो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता हो आपका। अब जनरली आपने सुना है कि आयरन, ठीक है, तो दो सॉलिड्स के मिक्सचर में क्या होगा, एग्जांपल लेते हैं मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स होते हैं आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, एंड आपका सल्फर। क्लियर? अगर आपकी आयरन फिलिंग्स और सल्फर मिक्स हो चुके हैं तो आप उनको कैसे सेपरेट करेंगे। अब आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप मैग्नेट का यूज करेंगे। अब मैग्नेट अगर आप इस मिक्सचर के ऊपर से मूव करेंगे तो क्या होगा, जितने भी आयरन के पार्टिकल्स होंगे आपके सारे के सारे मैग्नेट्स के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और वो स्टिक हो जाएंगे आपके मैग्नेट पे, और फर्दर आपका सल्फर क्या हो जाएगा, आपके जो भी आपने ले रखा होगा कंटेनर वहां पे आपको बच जाएगा। क्लियर? तो सिंपल सा मेथड था। आयरन फिलिंग्स क्या होंगी, अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट on moving its mixture and we get sulfur। क्लियर? तो जो आयरन फिलिंग्स है वो अट्रैक्ट होंगी मैग्नेट के टुवर्ड्स, जब हम उसको मूव करेंगे मिक्सचर के ऊपर से स्टिक हो जाएंगी और आपको क्या मिल जाएगा, सल्फर। तो आपको ऐसा लेना है जिसमें आपका एक सब्सटेंस आयरन हो और फर्दर कुछ भी हो आपका। क्लियर? मतलब एक मैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए। आप ले सकते हो अगर आपको सेपरेट करना है, सेपरेट करना है, सेपरेट आयरन फिलिंग्स फ्रॉम हिप ऑफ वेस्ट। अगर आपका वेस्ट का बहुत बड़ा हिप है, बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, ठीक है, और आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी आयरन फिलिंग्स क्या हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, तो आप क्या करेंगे, उस जो भी आपका वेस्ट का हिप है उसके ऊपर से आपको सिर्फ मैग्नेट को मूव करना है। जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्टिक हो जाएगा मैग्नेट के ऊपर, और फर्दर आपको जो मिलेगा वो आपका क्या होगा, वेस्ट। ओके, तो ये आपका सेकेंड मेथड था, बाय यूजिंग अ मैग्नेट। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड था आपका बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। क्लियर? अब आपको पता है सब्लिमेशन प्रोसेस क्या था आपका। सब्लिमेशन में आपका क्या होता है, डायरेक्ट आपका सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट होता है, या फिर वेपर्स आपके डायरेक्टली सॉलिड में। तो यहाँ पे जो भी आपका मिक्सचर होगा उसमें एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो सब्लाइम हो जाए, दैट्स मीन जिसका सब्लिमेशन पॉसिबल हो।
और एक ऐसा होगा जिसका सब्लिमेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार आप टेक्निक को समझ लीजिए अच्छे से। दो ऐसे सब्सटेंस का अगर मिक्सचर आपको मिल जाता है जिसमें से एक का क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस पॉसिबल है और दूसरे का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको सब्लिमेशन करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि सॉलिड था और वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो फिर आप उसको कैसे ले सकते हो। अगर आपने अपने रूम के अंदर ऐसे सब मिक्सचर को देखा है, जैसे मिक्सचर देख लीजिए एक बार एग्जाम्पल में, आपका मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस आपका सैंड ले लीजिए। क्लियर। अब आपको ऐसा देखना है कि एक सब्लिमेशन हो, जिसका एक सब्लाइम हो सब्सटेंस आपका, दैट्स मीन अंडरगो सब्लिमेशन, जिसका सब्लिमेशन पॉसिबल हो। क्लियर। तो वो सब्लाइम सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं आप देख लीजिए। अमोनियम क्लोराइड आपका, आपका कैम्फर, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन। क्लियर। अगर इस टाइप का है आपका कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर का, तो आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे, सब्लिमेशन। और नॉट सब्लाइम, जिनका सब्लिमेशन नहीं हो सकता, वो ले लेते हैं इनके साथ अगर मिक्स करना है तो सैंड, और आपका चॉक पाउडर, और आप ले सकते हैं ओके फर्दर अभी इतना ही रखिए, सैंड और चॉक पाउडर हो गया आपका। क्लियर। तो आपको एक ऐसा लेना है जो सब्लाइम हो जाए और दूसरा कैसा हो जो सब्लाइम ना हो, आपको इनको क्या करना है, मिक्स करना है। ओके, अब मान लीजिए आपके पास ऐसा है, अमोनियम क्लोराइड और सैंड है, तो आपने क्या किया, इस मिक्सचर को सब्लिमेशन प्रोसेस किया। अब सब्लिमेशन प्रोसेस में आप क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब आप देखिए इधर आपको कैसा लेना है सब्लिमेशन करते वक्त। क्लियर। तो यहाँ पे एक आपकी चाइना डिश होती है, एक बाउल होती है वाइट कलर की, जिसको बोलते हैं चाइना डिश। क्लियर। इसके अंदर आपने क्या कर रखा है, आपने अपना सब्सटेंस फिल कर रखा है। फर्दर आप यूज कर रहे हैं एक फनल। ओके, ये फनल है आपकी, और नीचे से आप क्या कर रहे हैं, आपने बर्नर ऑन कर रखा है और आप इसको हीट अप कर रहे हैं। क्लियर। ये बर्नर हो गया आपका, और ये आपकी फनल हो गई, और यहां पे आपका मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और सैंड का। तो मिक्सचर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सैंड आपका। ओके, जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने पे आपका जो अमोनियम क्लोराइड है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड के बाद वो किस में चेंज जाएगा, आपका वेपर्स में। और वेपर्स में अगर देखिए यहाँ से ये आपका होल ओपन होता है, अगर ये होल ओपन होगा तो सारी वेपर्स निकलेंगी और रूम में आपकी क्या हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी। तो फिर तो आप अमोनियम को नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉटन यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे कॉटन लगा देंगे तो उसके बाद आपकी वेपर्स आउटसाइड नहीं जाएंगे आपकी फनल से। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपका जो भी अमोनियम क्लोराइड है उसकी सारी वेपर्स यहाँ पे आ जाएंगी। क्लियर। और नीचे क्या बचेगा, आपका सैंड। फिर हम क्या करेंगे, आपकी चाइना डिश को सेपरेट कर देंगे। ठीक है। और जो आपका ये फनल है, यहाँ से आपको क्या करना है, इस फनल को हम क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे। कूलिंग करने पे आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे वेपर्स फॉर्म में। कूल डाउन करोगे तो फर्दर किस में चेंज जाएगा, सॉलिड में। ओके, तो ये था आपका बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। अब जो आपको मिलेगा सब्सटेंस, उसको बोलते हैं सब्लिमेट। द सब्सटेंस obtained after cooling of
सब्लाइम। सब्लाइम को कूल करके जो आपको सब्सटेंस मिलेगा उसको बोलते हैं सब्लिमेट। तो आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी गिवन है आपका, क्लियर, और आपका नोट सब्लाइम हो गया, सैंड हो गया, फिर चॉक पाउडर मिक्स कर रखा है आपने, या फिर सल्फर है आपके पास, ओके। तो क्या करना है, जो उनका मिक्सचर है उसको चाइना डिश में लेना है। चाइना डिश एक वाइट कलर का बाउल होता है आपका, और नीचे बीकर होगा आपका, सॉरी नीचे बर्नर होगा, आप हीटअप करेंगे, और आपकी जो फनल है उसको आप क्या करना है, कॉटन से क्लोज कर देना है। तो जो भी आपका सब्लिमेशन वाला सब्सटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी वेपर्स बन जाएंगी, और वो आपकी कहाँ पे आ जाएगा, आपकी फनल पे, और फिर फनल से आप उसको क्या कर सकते हैं, कूल डाउन करके फर्दर अपने सब्सटेंस को ले सकते हैं, और उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेट। और जो नीचे आपका चाइना डिश में बच गया वो क्या होगा आपका, जिसका सब्लिमेशन नहीं हो सकता, क्लियर। तो ये थे आपके 3 मेथड जिनसे आप 2 सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। फर्दर हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। ओके, थैंक यू।